हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग न्यू अपॉर्चुनिटी इन बैंकिंग इंडस्ट्रीज़ में लेते आते हैं और बैंकिंग का कोई सा भी न्यूज़ हो, तो हम लोग उसको कवर करते हैं। तो आज मैं आप लोगों के सामने लेके आया हुआ हूँ वर्क ऑफ कस्टमर सर्विस ऑफिसर इन द बैंक। जैसे कि आपको पता है कि हर एक बैंक में सीएसओ जनरली कहा जाता है, इसको सीएसओ का पोस्ट होता है, तो उसका वर्क क्या होता है। तो उससे पहले यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि आपको जनरली आपको किस टाइप का कोई क्यूरी हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमको हम मुझे बता सकते हैं। मैं आपका क्वेश्चन का आंसर देने का ट्राई करूँगा। और जो नेक्स्ट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डला होगा, आप हमारे ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, नोमैटिक नितेश करके मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपने इंस्टाग्राम का आईडी का भी आपको लिंक डाल दूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हुए जानते हैं कि वर्क ऑफ सीएसओ कस्टमर सर्विस ऑफिसर क्या है, क्या-क्या होता है। सबसे पहले तो इसका जो वर्क आता है, जैसा कि इसका नाम से ही पता चल रहा है, असिस्टिंग कस्टमर। कस्टमर को अगर किसी टाइप का कोई क्यूरी है, तो उसको सॉल्व करना भी सीएसओ का ही वर्क होता है। देखिए जैसा कि लिखा हुआ है इसके ऊपर, customer service officer serve as a primary point to contact with the customer who exist in the bank or reach to the various communication। न्यू कस्टमर के पास ही आपको बिजनेस पहुंचाने के लिए जाना पड़ता है, या तो फ़ोन के माध्यम से जुटे, या तो ईमेल के माध्यम से, या नहीं तो ऑनलाइन चैट के माध्यम से आप उस कस्टमर के थ्रू आप वो कर सकते हैं, न्यू कस्टमर बिजनेस के लिए ला सकते हैं। नेक्स्ट है आपका वर्क है रिसॉल्विंग द कस्टमर इशू। अगर कस्टमर का किसी टाइप का भी कोई इशू है तो वो भी सॉल्व करना आप ही का ही काम होता है। तो ये कस्टमर सर्विस ऑफिसर का जो रिक्वायर होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, एड्रेसिंग एंड रिसॉल्विंग द कस्टमर कंप्लेन, कंसर्न प्रॉब्लम। इस टाइप का कोई अगर कोई प्रॉब्लम हो, गैदरिंग रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन, आपको नया नया इन्फॉर्मेशन कस्टमर से लेना पड़ेगा, किस टाइप का कोई क्यूरी तो नहीं है, अप्रोप्रिएट एक्शन, और उसके ऊपर एक्शन करके आपको उसका क्यूरी को रिसॉल्व करना होगा। आपको वो पता है कि टाइमली एंड सेटिस्फैक्टरी मैनर में आपको उसका रिसॉल्व करना पड़ेगा, उसका क्यूरी को, उसका कंप्लेन को। नेक्स्ट है, इसका आपको वर्क होता है प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन। आपको जो कस्टमर सर्विस ऑफिसर का जो वर्क होता है, यहाँ पे आपको कस्टमर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना, कि आपका अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने सर्विसेज के बारे में, अपने पॉलिसी के बारे में, अपने प्रोसीड्यूर के बारे में कस्टमर को प्रोवाइड आपको इन्फॉर्मेशन करना पड़ता है। एंड फिर से कंडीशन कंडीशन किस टाइप का कंडीशन आपका बैंक का चल रहा है, फीस क्या है, रिक्वायरमेंट किस टाइप का कोई रिक्वायरमेंट है क्या, इस टाइप का आपको ये जो वर्क होता है ये सीएसओ का ही जनरली होता है। और जो नेक्स्ट है, इसमें अकाउंट मैनेजमेंट, कस्टमर सर्विस ऑफिसर का और एक वर्क होता है, आपको कस्टमर का अकाउंट को मैनेजमेंट करना, कस्टमर का अकाउंट को मैनेज करना, जनरली परफॉर्म द अकाउंट रिलेटेड ट्रांजैक्शन। उसका कोई ट्रांजैक्शन है तो आपको वो रिसॉल्व करना पड़ेगा। उसका कोई क्रेडिट कार्ड चेकबुक एक्टिवेट करना है तो वो आपको भी करना पड़ेगा। ब्लॉकिंग चेकबुक, क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक वगैरह ये प्रोसेस होता है, ये भी आपको करना पड़ेगा। मैनेजिंग ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज भी आपको करना पड़ेगा। और जो कस्टमर सर्विस ऑफिसर का जो कि थोड़ा सा वर्क होता है, इस टाइप का वर्क क्रॉस सेलिंग एंड अपसेलिंग का भी वर्क जो है कस्टमर सर्विस ऑफिसर का ही होता है। इसमें जो आपको है प्रमोट एडिशनल बैंकिंग प्रोडक्ट, आपको प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन प्रमोट करना पड़ेगा। एंड सर्विसेज डेट अलाइन टू कस्टमर का जो नीड है, इस टाइप का कस्टमर का जो नीड है वो प्रोडक्ट को आपको सेल करना पड़ेगा। एंड सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, लोन कार्ड, ये सब तो आपका बेसिक्स है वर्क होता है। क्रेडिट कार्ड, लोन कार्ड, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन एंड कस्टमर का जो है आपको क्रॉस सेलिंग भी आपको करना पड़ेगा। और कंप्लायंस एंड डॉक्यूमेंटेशन, ब्रांच में जनरली आपको पता है कि ब्रांच जो है आरबीआई के रूल के अनुसार चलती है। इसमें जो है आपको कस्टमर का सर्विस के, इसमें जो कस्टमर जो आरबीआई का डॉक्यूमेंट है या बैंक का जो डॉक्यूमेंट आपको उसको रखना पड़ेगा, उसको आप ही का काम है उसको अच्छी तरह से डॉक्यूमेंट को प्रॉपर मैनेजमेंट करना और उसको प्रॉपर अपडेट करना। और इसमें जैसा कि लिखा हुआ है कंप्लायंस एंड डॉक्यूमेंट मैनेजमेंटेशन भी आप ही का वर्क होता है जनरली। बैंक पॉलिसी, जैसा कि मैं आपको बताया, दे मेंटेन द एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ द कस्टमर इंटरेक्शन, कंप्लेन एंड अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन भी आप ही का वर्क होता है। और जो है बिल्डिंग रिलेशनशिप
इसमें जो है आप आपको कस्टमर के साथ आपको रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद द कस्टमर। और फिर से हैंडलिंग द कैश ट्रांजैक्शन, आपको जो कैश ट्रांजैक्शन है आपको वो भी हैंडल करना पड़ेगा, जो क्योंकि कस्टमर का अगर कोई जो कैश डिपॉजिट करने के लिए आता है, कैश डिपॉजिट करने के लिए आता है, विड्रॉल कराने के लिए आता है, करेंसी एक्सचेंज करने के लिए आता है, इस टाइप का अगर कोई सा भी क्यूरी हो तो वो आप ही को ही करना पड़ेगा। जो इसमें देखा जाए ओवरऑल वर्क अगर सीएसओ का कहा जाए, कस्टमर सर्विस ऑफिसर का अगर कहा जाए, तो इसमें जो आपका है कस्टमर सेटिस्फैक्शन आपका वर्क है, प्रमोटिंग द बैंक प्रोडक्ट को प्रमोट करना, एंड द सर्विसेज वाइडली इंश्योरिंग द कंप्लायंस एंड रेगुलेशन पॉलिसी का वर्क होता है सीएसओ का। तो ये था आज सीएसओ के बारे में। अगर आपको बैंकिंग का किसी भी टर्म के बारे में जानना है, विजिलेंस का क्या वो रोल होता है, ऑडिट का क्या प्रोफाइल होता है, कस्टमर सर्विस ऑफिसर का क्या प्रोफाइल होता है, बीओएम ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर, या किसी टाइप का भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे जाके आप उसे कमेंट कर दीजिए। मैं आप लोगों तक लेके आऊँगा उसका उसका टोटल का टोटल क्यूरी कैसे वर्क होता है, क्या क्या होता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हैं अगर कुछ टाइप का कोई क्यूरी है। तो यही था आज द रिवीलर के स्टूडियो मंच से सीएसओ का वर्क। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।